माहम प्लीज ऐसा मत करो यार, मेरी बात। राहिल मेरे पीछे मत आओ, मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैं जानता हूँ अंकल की तबीयत बहुत खराब है, जरनाब और भाई के दरमियान मैं पिस के रह गया हूँ। राहिल मेरे सामने उन दोनों का तुम नाम मत लेना। मगर माहम मेरा क्या कसूर है ये तो बताओ, मैंने क्या किया है? मैं तो नहीं चाहता कि अंकल की कंडीशन ऐसी हो कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। राहिल मेरे बाबा को इस हाल में हम सबने पहुंचाया, तुम सबने, मैंने, तुमने, नबील ने, जरनाब ने, नाजिश ने, सबने मिलकर मेरे बाबा को मारा है। बेचारे मेरे बाबा पता नहीं कितनी देर तक ये रोड पर पड़े रहे होंगे, कितनी तकलीफ में रहे होंगे। मेरे बाबा ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, नहीं तो उनके साथ ये क्यों हो रहा है? और सब मुझसे झूठ भी बोल रहे हैं। नाजिश कह रही है वो ठीक हो जाएंगे, मगर मैं जानती हूँ मेरे बाबा नहीं ठीक होंगे, रही नहीं ठीक होंगे। और मैं किसी को नहीं माफ कर सकती इसके लिए, खुद को नहीं माफ कर सकती। मैडम 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 जनाब जी कहिए। वो मुझे आपसे ये पूछना था कि आपकी केस का क्या बना? कुछ नहीं बना, सभी लॉयर्स आप जैसे ही हैं। किसी ने तो बात सुनने से इनकार कर दिया, किसी ने फीस खा ली और किसी ने आपकी तरह फीस लेकर वापस कर दी। मैडम मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं एक छोटा मोटा वकील हूँ, जो कुछ कमाता हूँ अपनी बच्चों की फीस और उनकी जरूरियात पे खर्च कर देता हूँ। मैं इन बड़ी कंपनियों और बड़े वकीलों से दुश्मनी मोल लेकर अपना ऑफिस नहीं बंद करवा सकता था। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, चाहे जितनी कर सकूं। आप आए मेरे साथ, प्लीज आइए 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 मेरे साथ आए। चलें देखते हैं क्या मदद कर सकते हैं आप। आइए। देखिए जी, कानून तो सारे मौजूद हैं, लेकिन उन्हें गर्द हटाकर देखना पड़ता है। वैसे तो ये छेड़छाड़ का मामला रोजाना लाखों औरतों और बच्चों के साथ पेश आता है। लड़कियां डर जाती हैं, सहम जाती हैं, और अगर कोई तंग आकर कोर्ट में चली भी जाए तो फिर वो ये सोचकर चुप हो जाती है कि इतनी ख्वारी कौन बर्दाश्त करेगा और साला साल कौन केस की पैरवी करेगा। देखिए कोई हल है तो बता दें, हमें देर हो रही है। मैं वही बता रहा हूँ। आप अपनी कंप्लेंट सूबाई मोहतसिब के इदारे द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस 2010 के तहत दर्ज करवा सकते हैं। बस यूं समझ लें कि सूबाई मोहतसिब का इदारा औरतों के लिए एक नेमत है। आप अपनी कंप्लेंट 4 तरीकों से जमा करवा सकते। नंबर 1, पोस्पा के हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस में। नंबर 2, डाक या पोस्ट ऑफिस के जरिए। नंबर 3, pospa.gov.pk पे जाके कर सकती हैं। नंबर 4, पोस्पा पे ईमेल भी कर सकती हैं। आप अपनी कंप्लेंट में ये जरूर लिखें कि आप मुद्दा क्या है, आप क्या चाहती हैं और आप किस चीज के लिए इंसाफ मांग रही हैं। जिसके खिलाफ शिकायत है उसका नाम, अपना नाम और पता, ये सारी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए, और जिस इदारे में काम करते हैं उसके बारे में मालूमात, और जो भी सबूत, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो या डॉक्यूमेंटेड हो, और आपका एक तहरीरी बयान कि आपके बयान के मुताबिक जो आप कह रही हैं वो सच है। और फिर उसके बाद? और फिर जैसे ही आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होती है, आपको बुलाकर आपका मौक़िफ़ सुना जाएगा, जिसे प्रिलिमिनरी हेयरिंग कहते हैं। अगर तो आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत हुई तो जिस पर इल्जाम है उसे शुकात नोटिस भेजा जाएगा कि वो आके अपनी सफाई पेश करे। और अगर उसका जवाब ना आया तो फिर एक्स पार्टी यानी एकतरफा कार्रवाई शुरू हो जाती है, जैसे गवाहों के बयानात या कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ या फिर ऐसा मुताल्लिका कंटेंट
इसके बाद दोनों फरीक को फाइनल आर्गुमेंट का मौका दिया जाता है, जो रिटर्न भी हो सकता है और ज़बानी भी। कि मेरे पास तो कोई वकील ही नहीं, ना ही कोई वकील मेरा केस लेने के लिए तैयार है, तो क्या फायदा इस सब? हाँ, ये बात, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप सूबाई मोती सिंह के पास जाएं। वहां आप अपना केस खुद भी लड़ सकती हैं, आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है। मैं कैसे लड़ सकती हूँ? मैं कोई वकील नहीं हूँ, ना मुझे कानून का इतना इल्म है, ना कानूनी जुबान का पता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? वहां किसी कानूनी जबान की जरूरत नहीं है, वो सादा अल्फाज में भी आपकी बात सुनेंगे। बस आप सच बोलें, सबूत दें और गवाहों को तैयार रखें। अगर बाद में दम हुआ तो इंसाफ जरूर मिलेगा। क्या हुआ, तुम कॉलेज नहीं गए? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जी भाई, मैं कॉलेज नहीं जा रहा। क्यों, क्या हुआ? ओह अच्छा, सर पे इश्क का भूत सवार। ठीक है, करो इश्क, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत ना मिले तुम्हारी। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है भाई। मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप कर रहे हैं उसका नतीजा बहुत गलत निकलेगा। क्या कर रहा हूं मैं? माम के पापा हॉस्पिटल में, हाँ तो उनकी हालत बहुत खराब है, और ये सब कुछ आपकी और जरनाब की लड़ाई की वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, तुम्हारे सर पे इश्क का भूत सवार है, बेहतर होगा कि तुम मेरे और जरनाब के मामले में मत बोलो। मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, और आप गलत हैं। मेरे आगे जुबान चलाने से पहले ये याद रखना कि मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। इसीलिए इज्जत करता हूं आपकी, मगर आप हर जगह ठीक नहीं हो सकते। चुप कर! बहुत जुबान चलना शुरू हो गई है तुम्हारी। सब देख रहा हूं कि तुम किसकी जुबान बोल रहे हो। अगर ज्यादा हीरो बनने का शौक है ना, तो बोरिया बिस्तरा उठा और घर से दफा हो जा। ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। अम्मा और अब्बा का घर है ये। मैं जानता हूं कि आपने जरनाब और उसकी फैमिली के साथ क्या कुछ किया है, ये जानते हुए भी कि मेरा और महम का क्या रिश्ता है। अरे उनका नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लेते, अपने छोटे भाई का ख्याल कर लेते आप।